दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट का बड़ा फैसला। दिल्ली शराब घोटाला मामले में केजरीवाल बरी, साथ ही कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को भी बरी कर दिया है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में ये बड़ा फैसला आया है। आपको बताएं कि राउज एवेन्यू कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को बड़ी राहत मिली है। अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को कथित शराब नीति घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार मामले में डिस्चार्ज किया गया। सीबीआई पर कोर्ट की सख्त टिप्पणी, बिना ठोस सबूत के आरोप लगाने का आरोप। चार्जशीट में कई खामियां, किसी भी गवाह या बयान से आरोप साबित नहीं। कोर्ट का ये बहुत बड़ा फैसला है, बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। शराब घोटाला मामले में अरविंद केजरीवाल बरी हो गए हैं। शंकर आनंद हमारे सहयोगी हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ मौजूद है। शंकर, ये बहुत बड़ी खबर है, बड़ा फैसला है और अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के लिए बड़ी राहत। निश्चित तौर पर देखिए, आज एक बड़ी राहत मिली है अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया को। और जिस तरह से दिल्ली सरकार की जो पूर्व शराब नीति घोटाला मामला था, इस मामले में जिस तरह से एक कह सकते हैं कि इस मामले में विस्तार से तफ्तीश की गई थी सीबीआई और ईडी के द्वारा, लेकिन सीबीआई के द्वारा जिस तरह से इन तमाम मामलों की जो तफ्तीश रिपोर्ट कोर्ट में दी गई थी, इस मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट से एक बड़ी राहत अरविंद केजरीवाल को मिली है। अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को एक बड़ी राहत मिला है। और हालांकि आज कोर्ट में खुद अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और इसके साथ साथ आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए कई ऐसे बड़े नेता आज वो कोर्ट में पहुंचे हुए थे। और जिस तरह से आज कोर्ट में उनके जो चेहरे की जो भाव गंभीरमा है वो देखने को मिल रही थी। और जैसे ही कोर्ट से उनको राहत मिली, उनके चेहरे पे एक खुशी जो है वो देखने को मिल रही थी। और एक तरह से कह सकते हैं कि जिस तरह से आज सीबीआई के मामले में एक बड़ी राहत मिली है, निश्चित तौर पे इसका जो एक असर ईडी के मामलों पे भी पड़ेगा। और दिल्ली सरकार की जो पूर्व आबकारी नीति घोटाला मामला रहा है, इस मामले में सीबीआई के द्वारा जिस तरह से अरविंद केजरीवाल और इसके साथ साथ मनीष सिसोदिया समेत कई अन्य आरोपियों की पहले गिरफ्तारी हुई थी और कई इस मामले में जो सेक्शंस जो है बकायदा लगाए गए थे, तो इस मामले में तमाम जांच प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए जिस तरह से आज अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया समेत कई कुछ अन्य आरोपियों को आज कोर्ट से एक बड़ी राहत मिली है। कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में जो ईडी का केस है वो उस पर भी इसका असर पड़ेगा, क्योंकि सीबीआई के द्वारा जो दर्ज मामला था उसी के आधार पर ईडी ने उस मनी लॉन्ड्रिंग का मामला रजिस्टर किया था और उसके बाद इस मामले में आगे तफ्तीश का दायरा बढ़ाया गया था। शंकर, और जो ये बड़ी राहत मिली है, इस पर सीबीआई पर भी कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है, बिना ठोस सबूत के आरोप लगाने का आरोप है। देखिए, जिस तरह से सीबीआई के द्वारा इस मामले की जांच पड़ताल की गई थी, मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल पहले भी कह रहे थे कि उनके घर से कुछ भी ऐसी बरामदगी नहीं हुई है। जो पूरा का पूरा ये स्कैम जो है, जिस तरह से तैयार स्कैम का आरोप लगा था। हालांकि आज कोर्ट के द्वारा जिस तरह से एक फैसला लिया गया है, इस मामले में हो सकता है कि सीबीआई आगे अपील भी कर सकती है। अपील करने के लिए उसके पास राइट्स हैं और अधिकार हैं। सीबीआई आगे जाकर के इस मामले में राइट्स का प्रयोग कर सकती है और आगे दिल्ली हाईकोर्ट में इस मामले पे चैलेंज कर सकती है।